नमस्कार, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर कैंसिल हो चुका है, उसकी पुनः पेपर होना है, उसका पुनः परीक्षा होना है, तो री एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए यूपी स्पेशल का ये इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पर जारी है। इसका पार्ट नंबर एपिसोड नंबर 9 है। ये 8 टॉपिक बन चुके हैं और आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, यानी उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित 2 पार्ट जाएंगे। पार्ट नंबर पहला है ये। तो इस इम्पॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चंस नोट करने के लिए अपनी नोटबुक और कलम उठा करके रेडी रहिएगा। और आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न ये रहा। उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यूपी पीसीएस 2011 में ये आया हुआ है, 2, 3, 4 या 5। तो बताइएगा यूपी में सोयल के जो रीजन है, क्षेत्र हैं, उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पहले प्रश्न का आंसर नोट करिएगा, 3, यानी बी ऑप्शन सही है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है यूपी के मृदा क्षेत्रों को। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से भाभर मृदा पाई जाती है? बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बिजनौर, बागपत एवं सहारनपुर, बिजनौर एवं शामली। चारों विकल्प ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर पहचानिएगा। और आपको इस प्रश्न के आंसर के पहले ये जो भाभर और तराई और खादर जो नाम आते हैं उसको हम एक्सप्लेन करे दे रहे हैं एक चित्र के माध्यम से। देखिएगा ये चित्र, आपको ये चित्र ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि ये मैदान जो पाए जाते हैं खादर, बांगर और जलोढ़, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैदानों का वर्गीकरण आप देखिएगा, हिमालय माउंटेन है इंडिया के नॉर्थ में, और ये पर्वत से कुछ पत्थर टूट करके भूस्खलन के माध्यम से, लैंडस्लाइडिंग के माध्यम से धरती पर लुढ़कते हुए चले आते हैं। तो पर्वत पदीय माउंटेन फुट एरिया में आपका ये भाभर क्षेत्र बनता है, यानी पत्थर बहुत सारे एकत्र हो जाते हैं पर्वत के पैर पर, यानी माउंटेन फुट एरिया में, और वो क्षेत्र भाभर कहलाता है। यानी बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर होंगे और बीच में छिद्र होंगे, पत्थरों के गैप्स होगा, तो उस गैप में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि पर्वतों से नदियाँ आती हैं और इस भाभर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो अब क्लियर हुआ भाभर क्षेत्र है क्या। और अगला, यहीं से जब नदियाँ विलुप्त होकर के आगे मैदान में प्रवेश करती हैं तो नदियाँ यहाँ पुनः दिखने लगती हैं, और ये क्षेत्र बहुत अधिक पानी से दिखता है घिरा हुआ, और यहाँ पर कीचड़, नम यानी वेटलैंड एरिया क्रिएट होते हैं, और फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी ग्रीन बेल्ट होती है। ये तराई तर रहता है पानी से, यानी यहाँ पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं। तो देखिएगा, पर्वत के बाद कौन सा मैदान है? भाभर, और भाभर के बाद कौन सा एरिया है? तराई। तराई में पानी की मात्रा बहुत अधिक, यानी नदी यहाँ पुनः दृश्य दिखने लगती हैं। इसके बाद 2 और देखिएगा, बांगर और खादर। ध्यान से इसे समझिए। नदियाँ जब आगे चलती हैं और जहाँ पर नदी अपना नया बाढ़ का मिट्टी जमा करती रहती हैं, यानी नदी आपको बीच में दिख रही होगी, यहाँ से अगर बाढ़ आएगी तो यहाँ फैल जाएगी नदी, और यहाँ पर उस नवीन मिट्टी का या नवीन कटी हुई मिट्टी का जमाव कर देगी। प्रतिवर्ष ऐसा करती है, तो ये क्षेत्र कहलाता है खादर। और मानिएगा एक वर्ष बहुत भयंकर बाढ़ आई तो काफ़ी एरिया ज़्यादा फैला गया, और दूसरे वर्ष बाढ़ आई तो उस जो एरिया को एक वर्ष फैल गया था, उस वर्ष उस एरिया को पानी नहीं टच कर पाया, यानी पुराना क्षेत्र बाढ़ का, जहाँ पर पुराना क्षेत्र बाढ़ का क्रिएट हुआ है, वहाँ भी मिट्टी जमा हो गई होगी उस वर्ष जब भयंकर बाढ़ आई थी। तो वो जो पुराना क्षेत्र है, वो पुराना क्षेत्र कहलाता है बांगर। तो कंफर्म रहेगा, खादर प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी है और ये पुरानी मिट्टी है बांगर। तो उपजाऊ कौन सा होगा? खादर। और कम उपजाऊ कौन होगा? बांगर। कंफर्म है। और तराई में क्या होगा? नदियाँ पुनः दिखेंगी, जंगल अधिक होंगे, मच्छर अधिक पाए जाएंगे, और भाभर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। क्लियर रहेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चन आपका अब क्लियर हो गया होगा। और भाभर क्षेत्र पूछा गया है, तो यानी पर्वत के नीचे कौन से जिले होंगे, अब पहचान लीजिएगा। तो आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगा हुआ है, तो सहारनपुर, बिजनौर, ये दोनों ज़िले आपके भाभर मृदा से पाए जाते हैं। एक और मैप हम दिखाना चाहते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूपी का नक्शा देखिएगा, देख पा रहे होंगे इस प्राकृतिक उत्तर प्रदेश के नक्शे को। ये कक्षा
6 या 7 बुक का है और ये SCERT जो आपका किताब है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चलाती है उस किताब का ही नक्शा है ये। तो देखिए अगर देख पा रहे होंगे भाभर का भाग, तराई का भाग, मैदान गंगा यमुना का, इसी में खादर बांगर होंगे इस गंगा यमुना के मैदान में। तो देखिएगा यहाँ कुछ माउंटेन होगा ना यूपी के नेपाल और उत्तराखंड वाले बॉर्डर पर, तो यहाँ से जो क्रिएट होगा मैदान वो जस्ट वाला बगल वाला ये क्या होगा, भाभर। ये कौन सा होगा, भाभर। और इसके जस्ट नीचे देख पा रहे होंगे ये बेल्ट, ये जो पतली पतली पट्टी बनी हुई है ये है तराई। तो सहारनपुर बिजनौर आपके ज़िले यही होंगे और ये आपका कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा, भाभर। अब क्लियर हो गया होगा। और ये साउथ में देख पा रहे होंगे कलर और ये प्राकृतिक नक्शा, ये दक्षिण का पठारी भाग है। ये बुंदेलखंड पठार आपने सुना होगा, तो बुंदेलखंड पठार यूपी के दक्षिण में है। क्लियर है। तो चित्र से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तराई क्षेत्र की मृदा में किन फसलों की खेती की जाती है। यानी जो तराई रीजन है पानी बहुत अधिक पाया जाता है, तो इसमें किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर पहचानिएगा, गेहूं एवं ज्वार, गन्ना एवं गेहूं, ज्वार एवं मक्का, गन्ना एवं मक्का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन पर नज़र दौड़ाएं, यही सही होगा। गन्ना एवं गेहूं, गन्ना को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है और गेहूं को भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आपका ये क्या है, तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मैक्सिमम सॉइल कौन सी है यूपी में, तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगिस्तानी या क्षारीय। 4 क्वेश्चन का बी विकल्प सही है। जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉयल यूपी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको याद होगा गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ यूपी में प्रवाहित होती हैं और आपका जलोढ़ मृदा यानी खादर मिट्टी यूपी में पाई जाती है सर्वाधिक। क्लियर है, मैदानी प्रदेश पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता यानी मैक्सिमम केमिकल पाया जाता है, यानी अधिक पाया जाता है, कौन सा। पोटास एवं चूना, मैग्नीज एवं सल्फर, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, पोटास एवं चूना केमिकल सर्वाधिक पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल में। 6 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जलोढ़ मृदा की नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर इसे कितने विभागों में या भागों में बांटते हैं, 2, 3, 4, 5। अगर चित्र ध्यान से देखा होगा तो आपको क्लियर हो चुका होगा, जलोढ़ मिट्टी यानी जल को ओढ़े हुए, तो खादर और बांगर 2 ऑप्शन देखे थे आपने, यानी नवीन मिट्टी को खादर और प्राचीन मिट्टी को बांगर कहते हैं, तो 2 भागों में विभक्त करते हैं। क्लियर हो गया होगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7 ये रहा, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। ध्यान से, गंगा यमुना के मैदान क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के फ्लड यानी बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को क्या कहा जाता है। उस चित्र को याद कीजिए, अगर सही से देखा होगा तो हमने पूरा एक्सप्लेन वहीं कर दिया था। जलोढ़, भूड़, बांगर या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 7 प्रश्न का बी विकल्प, बांगर मृदा कहलाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8, सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण बांगर मृदाओं में किसकी कमी हो जाती है या होती जा रही है। यानी सघन कृषि, बहुत ज़्यादा कृषि की जा रही है, उस मिट्टी को फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है, अव्यवस्थित मैनेजमेंट है आपका बांगर मृदाओं में, इसलिए किसकी कमी होती जा रही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ए और बी दोनों, या डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो ये 8 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। इसका सी ऑप्शन सही है, यानी जो बांगर मिट्टी है उसमें सघन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लवणीय ऊसर भूमि का पीएच मान पूछा गया है। पीएच मान कितना होता है, 7.5 से कम, 6.5 से कम, 5.5 से कम, 8.5 से कम। तो 9 प्रश्न का आंसर आपने नोट कर लिया होगा। इसका डी ऑप्शन सही है, 8.5 से कम होता है लवणीय मृदा का। क्लियर है। ये आपका क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। लवणीय मृदा यानी ऊसर भूमि का पीएच मान कैसा होता है, क्षारीय, यानी इसमें नमक पाया जाता है, तो 8.5 से कम होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10,
निम्न में से किस जिले में लवड़ी एवं क्षारीय मृदा नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, कानपुर। तो 10 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। इसका आंसर है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में क्षारीय या लवड़ी मृदा नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11, इटावा एटा रायबरेली का एक विस्तृत हिस्सा किस भूमि के अंतर्गत आता है? उपजाऊ मिट्टी, कठोर भूमि, बीहड़ या क्षारीय? इटावा, एटा और रायबरेली। 11 प्रश्न का आंसर क्लियर हो चुका होगा। तो ये आपका इटावा, एटा, रायबरेली क्षारीय भूमि के अंतर्गत आते हैं, यानी लवड़ीय मृदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, निम्न में से कौन सा ऊसर भूमि का एक अन्य नाम है? रेह, बंजर, कल्लर या ये सभी? ध्यान से, 12 प्रश्न का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन सही है, यानी बंजर, रेह, कल्लर ऊसर भूमि के अन्य नाम हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ये सभी। दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? अभी आपने मैप में देखा था ना, पठारी रीजन साउथ में था यूपी के, तो साउथ वाले जिले देख लीजिए गौर से। सुल्तानपुर, झांसी, जालौन और चित्रकूट। कल हमने भी बताया था कि बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, अगर वो याद होंगे तो आंसर निकल आया होगा। पहला विकल्प सही है, सुल्तानपुर जिला बुंदेलखंड में नहीं था, और पहाड़ी या पठारी रीजन बुंदेलखंड है। जालौन, झांसी, चित्रकूट, महोबा जैसे जिले, ललितपुर वगैरह ये पठार में आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठार की मृदा को क्या कहते हैं? बघेलखंडी मृदा, पूर्वी या पूर्व प्रदेशीय मृदा या बुंदेलखंडी मृदा या पठारी मृदा? प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। कौन सा पठार था? बुंदेलखंडीय पठार। तो बुंदेलखंडीय मृदा ही इस नाम रख दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, निम्न में से किन मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? मृदा प्रस्तर, संस्तर या लेयर? क्लियर हो गया होगा वर्ड। मृदा प्रस्तर या संस्तर या लेयर में हल्की दोमट मृदा मिलती है। भोंटा, माड़, परवा या राकड़? ये बहुत अजीब नेम हैं और इंग्लिश में भी यही नेम है इनके, भोंटा, माड़, परवा या राकड़। तो 15 प्रश्न का आंसर आपने पहचाना होगा। मिलाइए क्या सही है? पहला विकल्प सही है, यानी भोट्टा या भोंटा मृदा के प्रस्तर या लेयर्स में हल्की दोमट मृदा मिली रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में पाई जाती है? माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में? पश्चिमी सीमा वाले, पूर्वी सीमा वाले, दक्षिणी सीमा वाले या उत्तरी सीमा वाले? तो 16 प्रश्न का आंसर आ चुका होगा। जो आपके मथुरा, आगरा जैसे जिले हैं पश्चिमी यूपी में, उनमें माड़ मृदा पाई जाती है। आपको ये याद ही करना होगा। क्लियर है? और कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर सुन लीजिएगा। कल हमने आपसे पूछे थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन कौन हैं? तो यूपी में 2 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाए रखे हैं अभी यूपी में। पहले हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके प्रदान किया है, आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। और आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न सुनिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय, उस वृक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर प्रदान करेंगे, हमें ऐसी आशा है, उम्मीद है। और अपने अनुभव जरूर लिख भेजिए इस वीडियो से संबंधित। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में है तो जरूर कमेंट बॉक्स में ही हमें लिख भेजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही कर दिया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।